हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी सहेली और सोचा कुछ बातें शेयर करूँ। जो कहना चाहती हूँ शादी के बारे में। अगर हम नज़र डालें आसपास तो हमें शादी से संबंधित तो शादी में कितनी तकलीफ़ें देखने को मिलती हैं यार। कुछ कहते हैं गलती लड़की की है तो कुछ कहते गलती लड़कों की है, और असली में कोई नहीं जानता। क्योंकि मैंने देखा है जब दूल्हा दुल्हन की शादी होती है तो लड़ाई झगड़े जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जब वो सामने आते हैं तो दुल्हन वाले दुल्हन का सपोर्ट करते हैं और दूल्हे वाले दूल्हे का। और इसमें समस्याएं और बढ़ती चली जाती हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि यार रियल मसला क्या है। तो जब भी अगर विवाद बढ़े तो मुझे लगता है कि हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए पति और पत्नी में। क्योंकि लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन पति पत्नी का संबंध ही टिका होता है प्रेम, विश्वास, अपनापन, सम्मान पे। और जब यही ना रहे वो शादी शादी नहीं कही जाती। तो शुरुआत में तो होता है, बहुत प्रेम मिलता भी है, लेकिन धीरे धीरे ना जाने पता नहीं वो प्रेम कहाँ खो जाता है और हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं यार हम हैं कौन, हमारा पार्टनर कौन है। कभी देखा हमने अपने पार्टनर की तरफ उसकी आंखों में आंखें डालकर? कभी देखा, कभी महसूस किया, कभी उसका हाथ अपने हाथ पर रखकर कभी महसूस किया कि जो जीवन साथी है उससे हम कैसे बात करते हैं? वो भी तो इंसान है, लेकिन हम भूल बैठते हैं। तो ये वीडियो है दुल्हन के लिए। अगर शादी करने जा रही हैं लड़कियां तो प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर देखें यार। देखिए, शादी पे अक्सर हमारी जो उम्र होती है, वो एज होती है, बड़ी नादानी की होती है। समझाने वाले हमें सब समझाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब तक हमें अनुभव नहीं मिलता तब तक वो समझाना व्यर्थ हो जाता है। लेकिन बड़ों का काम तो समझाना है ही। क्या होता है, अक्सर हम लड़कियां जब शादी करने जाती हैं तो उसके पहले हमारे अंदर बहुत सारे ख्वाब होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि अरे हमारे आसपास कितने लोग शादी में दर्द में जी रहे हैं। हम देखते हैं, फिर भी हम पता नहीं क्यों हमें लगता है कि नहीं, ये जी रहे हैं ना, हम ऐसे नहीं होंगे, हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी। वो एज ही वही होती है। अक्सर समझ में आता है शादी के बाद। तो क्या इसका मतलब शादी ना करें? बहुत लोग शादी से डर जाते हैं, शादी से दूर भागते हैं। ऐसा नहीं है यार, बहुत सोच समझ के करना होगा। शादी हमें बहुत खूबसूरत बनाती है। सोचिए कितना। और मुझे तो लगता है ना, पहले अरेंज मैरिज बहुत खूबसूरत हुआ करता था कि एक अनजान लड़का लड़की मिलते हैं और फिर धीरे धीरे दूसरे को पहचानते हैं, जानते हैं, एक दूसरे कमियों को स्वीकार करते हैं। लेकिन खैर अब समय वैसा नहीं रहा। अब तो हम देख के जान के पहचान के शादी करते हैं और फिर भी लड़ाइयाँ झगड़े हो रही हैं। तो सोचिए क्या बातें हैं जो हमें सोचना होगा। हम देखते हैं अपनी सहेलियों को, हम देखते हैं किताबों में, फिल्मों में, हम देखते हैं फिल्मों से शादियाँ। पता है, फिल्मों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम फिल्मों से सीखते हैं यार कैसे हम दुल्हन बनेंगे उस तरह से। लेकिन फिल्म तो एक नाटक होता है, एक ड्रामा होता है, रियलिटी वैसी नहीं होती। तो शादी करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, शादी बहुत खूबसूरत होता है यार। लेकिन रियलिटी के साथ, हवाओं में, सपनों में नहीं जीना, हकीकत में। और शादी से पहले बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनमें से कुछ बातें कहती हूँ, उसको देखें, समझें, परखें, तब सोचकर शादी करें। अक्सर होता क्या है, सामने वाला पार्टनर हमसे अच्छा बिहेव करता है, हो मतलब कि इंसानों में अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों होती हैं। कई भूल होती हैं, कई अतीत की यादें होती हैं, ना जाने कितनी सारी बातें आ जाती हैं। और जब हम शादी करते हैं तब हमें उसका असली रूप सामने आता है। और असली रूप तो हमारा भी होता है, हम भी सामने पहले अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब साथ में रहने लगते हैं वो चीज़ें नहीं मिलती जो पहले मिलती थी। फिर हम अपने ही साथी को बुरा भला कहते हैं और अपनी बातों से इतना आहत कर बैठते हैं कि यहाँ तक कि नौबत आ जाती है कि शादी से हम अलग हो जाएं। शादी से अलग होना सॉल्यूशन नहीं यार। शादी इतनी खतरा जैसी चीज़ नहीं है। अगर शादी इतनी खतरा होती तो सोचिए ना कि हर जो परिवेश है वो तो सुखी होता।
हर तरफ क्या सब सुखी हैं? रीज़न बहुत सारे होते हैं। तो इसके लिए समझना है कि शादी करने से पहले मुझे मेरा पार्टनर जैसा भी हो, पहली बात, पार्टनर में गुस्सा भी आ सकता है, वो हमें एक्सेप्ट करना होगा। पार्टनर हमेशा मुस्कुराता हुआ नहीं मिलेगा, हमें एक्सेप्ट करना होगा। उसकी नौकरी बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे, हमें एक्सेप्ट करना होगा। ये चीज़ें जो होती हैं हमें एक्सेप्ट करनी होती हैं। हर वक्त वो हमारे लिए तैयार खड़ा नहीं रहेगा, हर वक्त वो हमारे लिए स्टैंड नहीं लिख सकता, उसकी भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, पेरेंट्स होते हैं यार। सोचिए ना, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को पालते पोसते हैं इतने प्यार से, और फिर एक शादी के बाद हम चाहते हैं कि वो पूरा सपोर्ट हमारा करे, तो ये भी तो सही नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि नहीं, वो अपने पेरेंट्स का भी सपोर्ट करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेरेंट्स के दबाव में आके अपनी पत्नी को भूल जाए। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसे कहते हैं ना, समान तरीके से लेके चलना होता है। हम शादी ब्याह ढोल ढाल से कर तो देते हैं, लेकिन आगे की जो जर्नी होती है, न जाने पता नहीं हम कहाँ उसमें भूल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ जो है हमारी बहुत खूबसूरत हो सकती है, लेकिन जब खुद को संभालें। और आज का इतना परिवेश भी ऐसा हो गया है कि हमें पता ही नहीं चलता क्या कर क्या रहे हैं हम, हमें करना क्या है। तो जब भी शादी करें तो शादी से पहले सोचे यार, सामने वाला दुखी हो सकता है, कभी सामने वाला गुस्सा भी हो सकता है। प्लीज़ उसे मनाना ना छोड़ें। आजकल पता है क्या होता है, हम लोगों को जब रूठते हैं तो मनाना छोड़ देते हैं, लेकिन ये भी खूबसूरती का पार्ट है यार। नहीं तो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी यार। कोई रूठे कोई मनाए, लेकिन ये रूठना मनाना आदत नहीं होनी चाहिए। तो जब कोई रूठे तो हमारा काम है, चलो हम मनाएं उसे। इस तरह रिश्ते खूबसूरत बनेंगे। उसकी नौकरी, व्यवसाय, उसकी आर्थिक स्थिति भी ऊपर नीचे हो सकती है, उसकी शारीरिक स्थिति भी ऊपर नीचे हो सकती है। हर वक्त वो हमारे लिए तैयार रहेगा, ये भी नहीं हो पाएगा। बहुत नोक-झोंक होंगे, तो प्लीज़ वैसे में हमें समझना होगा, नहीं यार, इंसान है। जब तक मेरे साथ थे शादी से पहले, तब तक इतनी सारी बातें नहीं थी, इतने प्रेशर नहीं थे। अब शादी हो गई है तो बहुत सारी बातें आ गई हैं, तो ठीक है ना, ये हमें स्वीकार करना होगा। अगर ऐसे हम चलेंगे, यकीन मानिए तो हमारा जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। सच में तलाक जैसी नौबत, तलाक देखो, तलाक लेना कोई बड़ी बात नहीं होती यार, मतलब कुछ भी नहीं, जिसका मन में नहीं रहा तो तलाक तो एक कागजी पत्र दिखावा हो जैसा हो जाता है, एक फॉर्मेलिटी। लेकिन शादी फॉर्मेलिटी नहीं होती, दो लोग मिलते हैं यार, इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, उसे हम फॉर्मेलिटी नहीं कह सकते। लेकिन जब मन से ही तलाक हो जाए तब भी क्या कहना यार। क्योंकि बहुत शादियाँ ऐसी भी हैं, तलाक नहीं होते लेकिन कोई फीलिंग्स भी नहीं रह जाती। तो क्या मतलब यार, क्यों ऐसे हैं? निकालें कुछ पल, कुछ समय अपने पार्टनर्स के लिए यार। हाँ, कमा के रख तो देते हैं, लेकिन भीतर का क्या? कुछ प्यार से बोलने से अगर इंसान हल्का हो जाता है, प्यार भरा हो जाता है, तो इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो प्लीज़ सँभालें यार इन रिश्तों को। और जब शादी करने जाएँ, तो उस शादी का खूब आनंद लें, मज़ा लें, और शादी के बाद जो कुछ चुनौतियाँ आती हैं उसे भी स्वीकार करें। लेकिन वो चुनौतियाँ हद से बदतर नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ लड़कियों, समझो और फिर सोच विचार कर शादी करो। तो सोचा बस आज यही शेयर करूँ।